नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी नर सेवा नारायण सेवा को दिखाने वाली कहानी है। एक व्यक्ति था जो मंदिर में लंगर लगाता था। इस बार उसने सोचा कि दाल चावल रोटी और सब्जी के साथ आज मैं एक आम भी सबको खिलाऊंगा। और इसका काम में हाथ बटाने के लिए उसका बेटा भी उसके साथ लगता था। तो जैसे ही सबके लिए खाना परोसा जाने लगा, लोग वहां लाइन लगाकर बैठ गए, तो बेटे ने देखा कि दूसरी लाइन के अंदर कुछ ऐसे 3 लोग बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे उन्होंने कपड़े डाले हुए हैं। तो वो लोग यहाँ पर कैसे बैठ गए? उसने जाकर अपने पापा को बोला कि पापा, वो ऐसे लोग वहां पर बैठे हैं लंगर खाने के लिए, मुझे लगता है कि इनको उठा के इनको भेज देना चाहिए। क्योंकि ये लंगर का असली मतलब लंगर का कि जो लोग वंचित रह जाते हैं उनके लिए है। लेकिन उसने कहा कि बेटा, उनको जज करने की ड्यूटी तुम्हारी नहीं है, तुम अपना काम करो, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, चुपचाप इसके ऊपर बात ना करो और अपना खाना बांटना शुरू कर दो। तो उस लड़के को अपने पापा की बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन उसने चुपचाप लंगर बांटना शुरू कर दिया। लंगर ख़त्म हुआ, दोनों घर चले गए। शाम को दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, तो लड़के ने दरवाज़ा खोला तो उन 3 आदमियों में से एक आदमी वहाँ पर खड़ा था और उसने बोला, मैं काम नहीं करता आलस के मारे। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैंने सुबह भगवान जी को बोला कि अगर आज मुझे कोई खाना खिला देगा ना, तो मैं काम करने लग जाऊंगा। और बाय चांस मैं जिधर से निकल रहा था, मैंने देखा कि लंगर लगा हुआ है और मैंने आपके लंगर में आके खाना खाया, भर पेट खाना खाया। भगवान जी को मैंने जो प्रॉमिस दिया था कि मैं काम करूंगा, मुझे वो तो पूरा करना पड़ेगा, तो आप क्या मुझे नौकरी दे सकते हैं? तो उस लड़के के पापा को ये बात इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें काम पे रख लूँगा, तुम कल से काम पे आ जाओ। अगले दिन यही व्यक्ति मंदिर में फिर से जाता है तो देखता है कि वही एक व्यक्ति जो कल उन तीनों व्यक्तियों में से वहां बैठ के खाना खा रहा था, वो वहां पे लोगों को लंगर खिला रहा था। तो उसने उसको जाकर पूछा, भाई साहब नमस्ते। कहते जी नमस्ते। कहते आप कल हमारे यहाँ आए थे? कहते भाई साहब मैं भी आपसे मिलना चाहता था, पैसे से तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में कभी खर्च ही नहीं कर सका। मैं ऐसे ही ढूंढता रहता हूँ कि कहीं लंगर मिल जाए तो वहाँ खाना खा लूँ, मैं बहुत कंजूस हूँ। लेकिन कल बैठे हुए मुझे लगा कि सब लोग जाते हुए आपको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं कि मेरा मन बदल गया और मैंने कहा कि भाई ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा, मुझे भी इसी तरीके से जाकर जो है नर सेवा वो करनी चाहिए, उसी को नारायण सेवा कहते हैं। इसलिए आज का लंगर मैंने लगाया। उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा कि आज वो दूसरा व्यक्ति भी जो कल हमने देखा था, आज वो भी एक परिवर्तन की भाषा बोल रहा है। दूसरे व्यक्ति को मिलने के बाद वो जब मंदिर के अंदर जाता है और घंटी बजाता है, तो हैरान हो जाता है देखकर कि जो तीसरा व्यक्ति था आरती की थाली पकड़ के आरती कर रहा था। आदमी आकर कहता है कि मैं आपको ढूंढ रहा था, मैं वैसे ना नास्तिक हूँ, मुझे कभी भी फेथ नहीं हुआ कि भगवान है। तो कल ऐसे सुबह मेरी वाइफ ने मेरे को मजाक से पूछा कि भगवान क्या करें कि आप बिलीव करने लग जाओ कि भगवान होते हैं। तो मैंने हंसते हुए कह दिया कि अगर आज मुझे कोई मैंगो देगा ना फ्री में, तो मैं मान लूँगा कि भगवान है। एक मैंगो के ऊपर हाँ, भगवान। उसने बोला कि मैं ऐसे ही मैंने बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया। और कल मैं आपके वहाँ लंगर खाने आ गया। अब लंगर में दाल रोटी सब्जी चावल तो सभी देते हैं, लेकिन जब मुझे आपने एक आम दिया तो मैं एकदम दंग रह गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भगवान बता रहे हैं कि मैं हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पर मंदिर आया हूँ और मैंने सोचा कि मैं हर रोज़ मंदिर आया करूँगा। तो वो आदमी का दिल भर आया, उसकी आंखें भर आई और उसने कहा कि हे भगवान, आपका शुक्र है कि मैंने कल अपने बेटे की बात नहीं सुनी। अगर मैं अपने बेटे की बात सुन के इन तीनों को कहता कि आप जाओ, आप लंगर नहीं खा सकते, तो ये तीनों के अंदर जो परिवर्तन आया है वो नहीं आता। तो भगवान किस लेवल पर काम करते हैं इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं होता। गॉड ऑलवेज हैज़ अ प्लान।
और भगवान बाबा कहते थे मानव सेवा इज़ माधव सेवा, कि आप अपना काम करते जाओ, दरिद्र नारायण की सेवा करते जाओ, और उसके पीछे क्या कहानी है वो कहानी सिर्फ भगवान को पता होती है। आज के भी समय में प्रिया क्या हालात चल रही है कि लोग लंगर लगा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, दूसरों की मदद के लिए खाना लेकर जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग उसको ग्रैब करने के लिए भी लगे हुए हैं, कुछ उसमें से इकट्ठा करने के लिए भी लगे हुए हैं, लेकिन बांटने वाले को नहीं पता होता कि ये आदमी सही है या गलत है। तो इस कहानी ये दर्शाती है कि भाई आप अपना अपना कर्म करते जाओ, अपने इष्ट को, अपने भगवान को हाजिर नाजिर करके आप अपना काम करते जाओ, और बाकी काम जो है वो भगवान पे छोड़ दो कि किसको कब ठीक करना है। सनराइज की टीम की तरफ से आपको आने वाले दिन की शुभकामनाएं।